नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एस क्लासेस पर। इस क्लास में लेकर के आए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को लेकर के आए, जो कि आपको इस क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। हो सकता है आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाए, इसलिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न छूट ना पाए। कभी कभार ऐसे होता है कि जो हम प्रश्न छोड़ देते हैं और वही प्रश्न एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपको मुझे आशा है कि क्लास अच्छी लगेगी, और कोई भी आपका फीडबैक अगर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तब किसकी अनुमति के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है? तब इसका आपका क्या सही जवाब होगा? तब आपने लगाया होगा इसका सही जवाब कि राज्य का राज्यपाल। कौन? राज्य का राज्यपाल। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 2, पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? अर्थात वो जो पंडित भीमसेन है वे किससे संबंधित हैं? वे क्या साहित्य से हैं, या संगीत से, या शिक्षा से, या पत्रकारिता से? तब आपको मालूम होगा कि जो पंडित भीमसेन जोशी थे उनका संबंध शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन से है। ऑप्शन बी इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन सी भाषा? त्रिभाषा सूत्र की किसने सिफारिश की थी? तब ये किसने सिफारिश की थी? आपने इसका सही जवाब लगाया होगा कोठारी समिति ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तब ये किस वर्ष घटित हुई थी? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा, ये जो घटित हुई थी 1984 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक भयानक गैस त्रासदी थी जिसमें कई हज़ार लोगों की मृत्यु से चली गई मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये घटना बहुत ही चर्चा में रही थी 1984 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना की थी? तब आपको ज्ञात होगा कि अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वह कौटिल्य ने की थी, जो कि कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पुस्तक किस ऑफ लाइफ, कौन सी पुस्तक का नाम दे रखा है किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? तब किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? तब ये लेखक हैं आपके इमरान हाशमी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तब ये जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तब कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो मजरू सुल्तानपुरी आपको ज्ञात होगा कि एक अच्छे शायर थे। राजपाल यादव एक अभिनव यानी कि अभिनेता हैं जो कि फिल्मों में दिखाए जाते हैं, ये भी आपका ठीक है। और आर उस विष्ट जो कि आपको शायद इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, ये एक चित्रकार हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है कि राजन साजन मिश्र का संबंध किससे है? तो इनका संबंध रंगमंच से ना हो करके, तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये गलत है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तब किसकी सिफारिशों पर शामिल किया गया था? ये जो शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तब कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तब झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, अर्जेंटीना को। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके, जिससे आपसे एक भी क्लास मिस ना हो सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तब कौन ऐसा है जो उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तब वह है कंपोस्ट। क्योंकि आप कंपोस्ट के बारे में जानते होंगे, ये एक देसी खाद होती है जो अपना घूले से बनाते हैं और अन्य कूड़ा करकट के गलाने पर ये बनती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तब गदर पार्टी संस्थापक कौन थे। तब ये थे लाला हरदयाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तब कौन सा इसमें ठीक होगा, कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार का विखंडन। तब इन्हें हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। तब क्रम से क्या लगाएंगे, तब पहले तो कोरिया युद्ध हुआ था, फिर वियतनाम युद्ध, फिर क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, फिर बर्लिन की दीवार का विखंडन हुआ था। दोस्तों इस हिसाब से इसके 1, 2, 3, 4 इसके चारों ऑप्शन क्रम से लगे हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं। तब आपको ज्ञात होगा वह O2 गैस है, अर्थात ऑक्सीजन गैस है, जो कि ग्रीन हाउस नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तब प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तब आपको ज्ञात होगा ये होते हैं भारत के, कौन होते हैं, ये जो होते हैं भारत के महान न्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तब कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, तब ये प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तब वह कौन सी संधि होगी। तब वह संधि होगी लिस्बन संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तब ये किसने निर्माण किया था, ये किया था जेम्स कीन्स ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, तभी एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है कि उसकी वीडियो को लाइक किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तब ये सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, क्या मार्शल ने किया था, क्या दादा भाई नौरोजी ने, आर्यन स्मिथ ने। तब इसका सही जवाब होगा इनमें से किसी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहते हैं। तो संचाई छत किसे कहते हैं। तब संचाई छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को संचार की छत कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित, कौन, हरमनप्रीत जो है वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, ये जो संबंधित है क्रिकेट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO गुणवत्ता 9000 प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, देखते हैं इसके क्या ऑप्शन, और दो ऑप्शन हैं, और दो ऑप्शन हैं, सॉरी दोस्तों दो ही कथन दिए रखे हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, तब इसके सही जवाब होगा जो ऑप्शन दिए रखे हैं वो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तब पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है भारत में।
तब ये जो निशान है मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तब इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तब ये जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि को दी गई थी। किसे दी गई थी? कृषि क्षेत्र के लिए दी गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तब वह कौन है? तब वह है गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई हैं? तब ये किस तिथि से लागू हुई हैं? ये हुई हैं 1 जनवरी 2016 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? तब कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तब कौन सही सुमेलित नहीं है? तब ये सुमेलित नहीं है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ज्ञात होगा कि जो महादेवी वर्मा वे यामा से हैं और प्रेमचंद्र की कर्णभूमि और केशव दास की कर्णपुरिया है इसमें, इसलिए जयशंकर प्रसाद ने यशोधरा की रचना नहीं की थी, इसलिए गलत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तब कौन सी ऐसी नदी है जो सीमा निर्धारित करती है? तब वह नदी है यमुना नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई थी? सबसे पहले किसकी की गई थी? तब ये की गई थी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तब वह स्थान कहाँ पर है? तब वह स्थान मिलने का है झांसी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तब ये किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित? ये जो लिखी गई थी ये बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तब शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो किया था, ये किसने किया था? ये किया था ब्रह्ममिहिर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ऊपर आपने प्रश्न देखा होगा कि दिल्ली के नए राज्यपाल कौन हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।